स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम बाद आए हैं। आज मैं लाया हूँ आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? आज मैं लाया हूँ स्ट्रिंग का क्वेश्चन, बेस्ड अपॉन पैटर्न है, बेस्ड अपॉन पैटर्न, ठीक है? ये वाला ही टॉपिक रह चुका था मेरे साइड से लगभग-लगभग। बाकी पैटर्न का तो मैंने आपको बताया था कितना करना है आपको, वही आप पढ़ के जाना। और अगर इन केस कभी-कभी दे देता है ये स्ट्रिंग, जैसे ये स्ट्रिंग में दे रखा है ना, ये स्ट्रिंग में दे रखा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रखा है और आ जाता है कुछ इस तरीके का पैटर्न, तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए ये वाली वीडियो में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है? ये एक ही वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है? बार-बार आप कितनी वीडियो देखोगे, इससे बढ़िया यही है। ये अलग-अलग तरीके से है। ये एक पैटर्न है, देखो ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है। अब है तो ये जितने भी पैटर्न है सबके सब वही है। ये सबके सब जो है ये पैटर्न, ये ट्रायंगल का ही पैटर्न है लगभग-लगभग, ठीक है? इस तरीके का ये ट्रायंगल हो गया, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का, ठीक है? ये इस तरीके का। अब अगर नंबर पे आता ना ये, अगर नंबर के ऊपर आता है, तो ये तुम फट से कर लेते, ठीक है? क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है? लेकिन अब ये आ गया स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है? तो स्ट्रिंग के ऊपर भी ये होता तो कभी भी हो जाता, ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा, ठीक है? ये 2 तो हो जाएंगे, ईज़ी है ये वाला। लेकिन इस वाले में थोड़ी दिक्कत आई, देखो, इस वाले में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसमें ये हो रहा है कि हेलो जो लिखा है पहली लाइन में लिखा हुआ है, फिर ई से शुरू हो गया है, ओ तक जा रहा है, फिर एल से शुरू हो गया, फिर ओ तक जा रहा है, एल हो जा रहा है, फिर ओ जा रहा है, ठीक है? इस तरीके से अगर यहाँ जाओ तो देखो नीचे से हेलो हो रहा है, ऊपर से फिर ईएलओ हो रहा है, फिर एलएलओ ऐसे इस तरीके से जा रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं यार। मैं इसके लिए इसमें ना इसके लिए क्या मतलब, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले में, इस वाले क्वेश्चन में इसको आप उससे भी कर सकते हो। कैरेक्टर से कैरेक्ट से पहले कैरेक्ट फंक्शन से भी कर सकते हो, ये 2 वाले क्वेश्चन। लेकिन जब इसकी बात आएगी ना इस वाले क्वेश्चन की, इसमें भी कैरेक्ट से कर सकते हो लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। कैरेट से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पे ना सबस्ट्रिंग में जाओ, सबस्ट्रिंग में जाओ। अब यार सबस्ट्रिंग अलग थोड़ी ना है कुछ चीज़, बताओ। कैरेट में जो करते थे हम लोग, कैरेट का चलता कहाँ से है? 0 से चलता है, ठीक है? सबस्ट्रिंग कहाँ से चलता है? सबस्ट्रिंग भी 0 से ही चलता है, ठीक है? और कैरेट में क्या होता था? कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होता था, ठीक है? इसमें क्या एक्सट्रैक्ट होगा? इसमें स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होगी, ठीक है? इसमें आप स्टार्ट बता दोगे और एंड बता दोगे, ये कर लोगे, ठीक है? बेसिकली जो सबस्ट्रिंग है वो एक्सटेंडेड वर्ज़न है कैरेट का ना, यही कहना चाह रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे सबस्ट्रिंग से जाओ। और वैसे आप यहाँ पे भी सबस्ट्रिंग से चले जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, कुछ बचेगा ही, तब तो खत्म ही हो जाएगा एक बार, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, ठीक है? और जब जब मेरे को लगेगा मैं आपको लॉजिक भी इसी समय समझा दूंगा, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ जरा प्रोग्राम, ठीक है? तो एक ही में कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ इस पे वो लगा देता हूँ, स्विच लगा देता हूँ ना, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी क्या? अ, नहीं होगी वैसे, उसमें स्विच लगा देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर ch चॉइस दे दे रहा हूँ, चॉइस दे रहा हूँ और इसको स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं हेलो कर देता हूँ, हेलो। इसको मैंने ऐसे ले लिया और लेंथ तो निकालते ही थे हम लोग, s इंटीजर l इज इक्वल टू s डॉट लेंथ, s डॉट लेंथ, ठीक है? ठीक है, ये इतना तो क्लियर है। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर I इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। अच्छी बात पैटर्न की ये होती है कि पैटर्न में हमें बस केवल पैटर्न प्रिंट करना होता है। अच्छी बात जो है पैटर्न की, वो क्या है? इसमें बस ऐसा प्रिंट कर दो, ठीक है? उनको ये मतलब नहीं है कि ये तुम अगर हेलो लेके कर रहे हो या यूज़र से इनपुट करवा के कर रहे हो, बस तुम ये प्रिंट करवा दो, ये है, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है पैटर्न में, ठीक है? अब ये मैंने ले लिया, बफर रीडर भी लगा लेते हैं। अ, बफर रीडर br is equal to new buffer रीडर सिस्टम डॉट system I system dot out और println मैं बोल रहा हूँ पहला चॉइस। अब क्योंकि ये 4 पैटर्न बन रहे हैं मेरे, ऐसे वाला एक इधर ये वाला बनेगा पहला वाला, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा मेरा ये बनेगा।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चॉइस में मैं लिख देता हूँ, एंटर द चॉइस 1, 2, 3 और 4, ठीक है? ये आ गया मेरा चॉइस, स्विच लिख देता है, स्विच CH, ठीक है? स्विच में मैंने CH को डाल दिया है। अब आते हैं मेन काम में। सबसे पहले केस 1, केस 1 में इस ब्रेक को यहाँ लगा दीजिए, इस ब्रेक को यहाँ कर दीजिए, ठीक है? इतना क्लियर है? और ठीक है, ठीक है, CH, ठीक है। 1 मिनट, मैंने CH को इनपुट नहीं करा यार यहाँ पे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ CH इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इन br डॉट रीड लाइन, ये हो गया। हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लोग पैटर्न जो है वो ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं इस वाले पैटर्न में। ये वाला जो, ये देखो ना, हेलो की बात हो रही है, हेलो की बात हो रही है, ये बात हो रही है हेलो की। HELL, मैं एक ही माना था, एल एल और एच एल एल एच एल एल ओ, ठीक है? इसमें एक तरीका ये है कि आप कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने लग जाओ, ठीक है? एक तरीका तो ये है। मुझे आप ये बताइए, पहले-पहले मैंने एक स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ पे, ये। तो मुझे आप ये बताइए कि जो हेलो है मेरा, हेलो है, इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ 5 होगा क्या? बताओ। यहाँ पे जो मेरा लेंथ होगा वो 5 होगा क्या? बिल्कुल है, 5 होगा। ठीक है जी, इतना तो क्लियर है। चलो जी, अब आगे आते हैं हम लोग। अगर मैं एक लूप लगा दूँ, एक मैं अगर लूप लगा दूँ, इंटीजर i इक्वल टू 1 से जाएगा और i लेस देन इक्वल टू l तक जाएगा, i प्लस प्लस, 1 से 5 तक ले जा रहा हूँ, ठीक है? 1 से 5 तक ले जा रहा हूँ। ये ध्यान रखना, मैं कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ 1 से 5 तक। यहाँ पे लिख देता हूँ। और मैं बोल दूँ कि सबस्ट्रिंग कर दो कहाँ से? 0 से लेकर i तक, ठीक है? क्योंकि i तो बढ़ता रहेगा, i तो बढ़ता रहेगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ 0 से 1 तक, 0 से 1 तक मतलब अगर मैं ये लेंथ 5 है इसकी, लेकिन अगर मैं इसको उसके हिसाब से लिखूँ, कैरेक्टर के हिसाब से लिखूँ, कैर एट के हिसाब से लिखूँ, तो ये बताओ 0 पोजीशन में कौन सा है मेरा? 0 पोजीशन में मेरा h है, ठीक है? i में अभी क्या आएगा पहले? पहले तो 1 ही आएगा मेरा, ठीक है? 1 0 0 माइनस 1 कितना होता है? 0 सॉरी 1 माइनस 0 कितना होता है? 1 माइनस 0 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? तो एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होने वाला है, वो होगा h। अगर तुम्हें सबस्ट्रिंग का याद होगा तो पता चल गया होगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फंक्शन याद होने चाहिए कि सबस्ट्रिंग क्या करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप चला रहा हूँ, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1 से जाऊंगा, i लेस देन इक्वल टू 5 तक जाऊंगा और i प्लस प्लस कर दूंगा। और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट फिर देन मैं कर देता हूँ s डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग में 0 कमा i, 0 कमा i। तो उसने 0 ले लिया है और i ले लिया, ठीक है जी? इतना भी क्लियर है। और केस 1 मेरा कंप्लीट हो गया है। डिफॉल्ट में मुझे एक लिखना था, क्या लिखना था? सिस्टम डॉट आउट डॉट रिटर्न में रॉन्ग चॉइस, ठीक है? रॉन्ग चॉइस। तो एक बार रन करके भी देख लेते हैं ना, साथ साथ रन करके देख लेंगे यार, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर यहीं पे एरर सही कर लेंगे, ठीक है? तो रन कर लो उसको जरा। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, 1, तो जी मेरा ये देखो हेलो आ रहा है इस तरीके से। ये जो हेलो है वो सेम ऊपर जो मैंने सबसे ज्यादा पहले पहला वाला करना था, ये इस तरीके से आ रहा है, पहला वाला, ठीक है? ये अलग अलग पैटर्न है, ठीक है? ये जो जितने पैटर्न है, अब ये मत सोचता कि एक ही पैटर्न है। ये 1 पैटर्न है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये अलग अलग है, ठीक है? वो लिखा मैंने एक ही जगह पे, ठीक है? तो पहला वाला तो एकदम क्लियर है। अच्छा, कुछ एरर भी दिखा रहा है। एरर क्या दिखा रहा था? वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल एल इज नॉट यूज्ड, ठीक है? एल का यूज नहीं करा है, ठीक है? कोई बात नहीं, एल हम लोगों ने लेंथ निकाल दिया ना, ठीक है? तो एल का यूज नहीं करा, तब तक मैं यहाँ पे स्लैश कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया।
कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नंबर टू, केस टू। ठीक है, तो केस टू में जो करना है मुझे ये वाला पैटर्न करना है, ये वाला। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट में जाएंगे हम लोग। अब देखो मेरे को ये बताओ, फिर से मैं बता, यही चीज वापस से देखो रिपीट होती रहेगी बार बार, अभी देखो समझो। हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, वाला हेलो, जो हेलो जो है उसका लेंथ कितना है? लेंथ बोलोगे आप भैया 5 है। ठीक है, लेंथ 5 है, लेकिन चलेगा कहाँ से? 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि मैं सबस्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ ना। सबस्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं कि नहीं बता रहा, बताओ। कर रहा हूँ मैं सबस्ट्रिंग की बात। ठीक है, अगर मैं, देखो पहले बार में हेलो बोला, फिर दूसरे बार में ओ गायब हो गया, यहाँ पे ओ होना चाहिए था, ओ गायब। फिर यहाँ पे एल, ओ गायब हो गया, यानी पीछे से गायब हो, पीछे से गायब होने में लगा हुआ है। तो यानी कि अगर मैं एक लूप चलाऊं, एक लूप चला दूं, इंटीजर आई इक्वल टू, कहाँ से जाऊं मैं, बताओ। लेंथ से जाता हूँ, लेंथ से आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाऊं, और आई माइनस माइनस जाऊं। ठीक है, पीछे जा रहा हूँ। तो अब लूप कहाँ से जाएगा मेरा? 5 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा। इस तरीके से मेरा लूप जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब मेरा लूप जाएगा तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एस ओ पी एल में क्या कर दूँ आप, एस डॉट सबस्ट्रिंग, एस डॉट सबस्ट्रिंग में कर दो 0, 0, और इसको बंद कर दो। अब अगर मैं 0, कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब समझने वाली बात यह है कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कौन क्या रहेगी? 5 रहेगी। आई की वैल्यू 5 रहेगी। ठीक है, आई की वैल्यू 5 रहेगी, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, पहले स्टार्टिंग में क्या रहेगा? 0, 5 रहेगा। ठीक है, 0, 5 रहेगा। अब 0, 5 में वो कितने वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा, आप मुझे बताओ। अगर 0, 5 है, अगर 0, 5 है, कितने वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा जी वो? 5 में से अगर 0 गया तो कितना बचा? 5 बचा। तो 5 वर्ड ही एक्सट्रैक्ट करेगा। 5 वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा तो कहाँ से करेगा एक्सट्रैक्ट? 0 से करेगा जी स्टार्ट। तो 0 से 5 वर्ड एक्सट्रैक्ट करना शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पहले वाला तो हेलो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो अब कितने वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा? क्योंकि अब जाने वाला है 0 से 4, 0 से 4 जाएगा, यानी कि 4 वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो 4 वर्ड कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा जी? आगे से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो कहाँ जाएगा? 1, 2, 3, 4, यानी कि हेला, एच हेला हेला हेला। इस तरीके से आगे 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 चल रहा है। तो मैं लिख देता हूँ यार एक बार इसको, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं केस टू पे हम लोग अपने। केस टू में लिखा मैंने फॉर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे से लिखे, आई इक्वल टू एन से जाएगा, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा। आई प्लस प्लस, आई सॉरी, आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर में क्या कीजिए, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0, और ये ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर दो। एल जो है मेरा लेंथ है, एल का मैं यूटिलाइज कर दिया है, तो एल यहाँ से मेरे को ये हो गया। ठीक है, रन करते हैं यार एक बार, देखते हैं। इस बार 2 डाल, केस 2 की बात हो रही है, तो देख लो जी, सेम आ रहा है। ठीक है, इस बार सेम आ रहा है, 2 में एकदम सेम आ रहा है। अब मूव करेंगे केस नंबर 3 पे। ठीक है, तो केस नंबर 3 की बात करते हैं, इस वाले केस की, ये वाले केस की, इस वाले की। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही चल रहा है कि देखो, मैं यहाँ पे भी सबस्ट्रिंग ही लगाने की कोशिश करूंगा, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता रहूँ, ताकि आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट घुस जाए। अगर आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो ये वाला तो। ठीक है, ये हो गया 5 यहाँ पे। लेंथ क्या है इसकी? 5 है, लेंथ तो 5 है, सॉरी, ये स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में, ये लेंथ 5। ठीक है, अब
देखो, ये लूप चल रहा है इस तरीके से, HELO, पहले बार में तो पूरा आया, फिर H आगे से हट गया, फिर ELO, फिर E हट गया, फिर L हट गया, फिर ये वाला L हट गया। तो इस तरीके से जा रहा है। इसमें क्या किया जाए बताओ? इसमें एक लूप चलाता हूँ मैं। लेट अस सपोज, मान लो फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, ठीक है, I लेस देन L, क्योंकि पहले बार में तो यहाँ इस डायरेक्शन जाएंगे तो 5 ही चल रहे हैं ना ये। 5 तो जा ही रहा है जी, 5 तो जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 जा रहा है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेंथ तक तो जा ही जाए, लेस देन लेंथ तक जाए, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि SOPL में कि 5 टाइम्स चल रहा है ये, तो मुझे 5 एक्सट्रैक्ट तो मतलब एंड तक, देखो यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे मुझे ना एंड तक जाना ही जाना है। मतलब कहने का ये है कि मैं जब हेलो लिख रहा हूँ तो मेरे को ओ तक तो जाना ही जाना है, ठीक है। ओ टच करना ही करना है, यहाँ पे भी ओ टच करना ही करना है, यहाँ पे भी ओ टच करना है, यहाँ पे भी टच करना है, यहाँ पे भी टच करना है। ऐसे नहीं हो रहा कि ओ टच नहीं कर पाएगा, तो यानी कि 5 तो कांस्टेंट हो गया ना, 5 तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा मुझे। लेंथ के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, ठीक है, लेंथ के हिसाब से मेरे को 5 तक तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो इंडेक्स हो जाएगा ना, वो इंडेक्स मैं सोच रहा हूँ कि सबस्ट्रिंग में सबस्ट्रिंग में मेरा इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से करूँ, एंड कहाँ से करूँ। अगर मुझे ये पता लग जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड तो मुझे पता है कि भाई 5 तो मुझे पहुंचाना ही पहुंचाना है किसी भी हालत में, 5 तक करना ही पड़ेगा। और स्टार्ट में अगर मैं 0 से कर दूं, यानी कि आई कर दूं यहाँ पे, तो काम खत्म हो जाएगा क्या मेरा? बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा। देखो कैसे होगा। पहले मैं एक कोड लिख देता हूँ, फिर इसके अंदर आता हूँ। हाँ, एक काम कर रहा हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक बच जाएगा। और ये हो गया केस 3, ठीक है। केस 3 हो गया, और इस पे मैं जा रहा हूँ 0 से, 0 से लेस देन 5 जा रहा हूँ, लेस देन 5 जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जा रहा हूँ, प्लस प्लस जा रहा हूँ, ठीक है। तो 0 से एंड मेरा जो है 5, एंड मेरा 5 है। एक बार रन करके भी देख लेते हैं यार। इसमें हेलो 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 आ रहा है बार-बार, ठीक है। तो 5 भी जा रहा हूँ, 10 भी जाऊँगा ना, ठीक है। और ठीक है, अगेन सेम चीज़ जा रहा है, 1 मिनट। देख, यहाँ पे आई आएगा ना यार अभी स्ट्रिंग में, राइट, ठीक है। अब देखो सही कर लो जी। यहाँ पे 0 ही चल रहा था ना बार-बार, इसलिए वो गलत हो रहा था। तो देख लो ज़रा, इसको भी समझ लो ज़रा, क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई यहाँ पे मेरा जो हेलो है, हेलो, वो 5 है, ठीक है, लेंथ उसकी लेंथ 5 है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ 0 से 5 तक, लेस देन 5 तक, यानी कि मैं 0 जाऊँगा, 1 जाऊँगा, 2 जाऊँगा, 3 जाऊँगा और 4 जाऊँगा, ये जाऊँगा। पहले बार में जब मैं 0 जाऊँगा, तो 0 को उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने। 0 से लेकर 5 जाएगा ये। फिर नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1, 5 हो जाएगा। फिर 2, 5 हो जाएगा। फिर 3, 5 हो जाएगा। फिर 4, 5 हो जाएगा। ठीक है? ये सब सबस्ट्रिंग के अंदर है। किसके अंदर है? सबस्ट्रिंग के अंदर है। अब अगर सबस्ट्रिंग के अंदर 0, 5 आता है तो कितने कैरेक्टर उठाता है वो भाई? मेरे को ये बता दो जरा। 5 उठाता है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1। अब ये ऐसे कैसे आ रहा है? इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है इससे। इससे सब्ट्रैक्ट करना होता है। 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4। ठीक है? और कैरेक्टर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है वो? कैरेक्टर हमेशा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा? कैरेक्टर हमेशा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, पहले वाले पोजीशन से। ठीक है? 0 पोजीशन में मेरे को बता दो जरा कौन सा है? 0 में तो ये है 1, 2, 3, 4। 0 में क्या है? एच है।
एच से 5 उठाओ, एच से 5 5 उठाएगा तो HELL ओ नहीं आ जाएगा? ठीक है। 1 1 में क्या है? ई है। ई से 4 उठाओ, ई से 4 उठाओ तो यानी कि ELLO नहीं आ जाएगा? 2 2 में क्या है? एल, एल से 3 उठाओ, LLO नहीं आ जाएगा? थर्ड थर्ड में क्या है? एल, एल से 2 उठाओ, LO नहीं आ जाएगा? और फोर्थ फोर्थ में क्या है? ओ, ओ से क्या है? 1 उठाओ, यानी कि तो ये तुम्हारा पैटर्न बन गया। मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट है, ठीक है। लास्ट जो बता रहा है वो बोल रहा है कि तुम्हें इस तरीके से प्रिंट करवाना है। अब ये उल्टा प्रिंट हो रहा है, तो इसको खुद से ट्राई करके देखो एक बार। पॉज कर लो वीडियो को और खुद से ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कि कैसे करना है। ठीक है, मैं तब तक केस 4 लिख देता हूँ। केस 4 हो गया, ब्रेक। ठीक है, एक हो जाएगा ये। और इंटीजर I इक्वल टू L, I लेस देन इक्वल टू 0 तक ले जाना पड़ेगा। I माइनस माइनस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S डॉट सब स्ट्रिंग। अब इसमें भी यही केस आ रहा है कि इसको हमको ले जाए कहाँ से कहाँ तक। इसको भी नॉर्मल सी बात है कि हम 5 तक ही ले जाएंगे। ठीक है, रन करके देख लेते हैं एक बार चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखो जी, ये भी चल गया है। ठीक है, हाँ इसमें समझाने की मेरे को लगता नहीं कोई जरूरत है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं थे, और अच्छा हो मैंने एक ही उसमें निकाल दिया इसको। ठीक है, तुम्हारा भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे स्ट्रिंग के क्वेश्चन यार इससे रिलेटेड। तो अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया होगा कि जब स्ट्रिंग का पैटर्न आ जाए, स्ट्रिंग का अगर पैटर्न आ जाता है, ठीक है, आपको वहां पे कभी कभी आप सब स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, सब स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। कैरेट तो हम लोग लगा ही रहते हैं, लास्ट टाइम तक हम लोग क्या लगा रहे थे? कैरेक्टर ही तो लगा रहे थे, कैरेट फंक्शन लगा रहे थे। अब हम लोग सब स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर मूड, जो तुम्हें वहाँ पे एग्जाम के हॉल में जो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया उससे आप ट्राई करिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, और लगे रहो यार, तैयारी करते रहो, इसी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। थैंक यू।